श्री राम एवरीवन। तो ये जो रीडिंग है किसी पास्ट वाले पर्सन की है कि कोई पास्ट वाला पर्सन है जो बार बार आपकी लाइफ में अप्रोच करना, आपको ऐसे चीप घटिया हरकतें करना कि आपको बार बार टीज करते रहना, कहीं ना कहीं से आपको अप्रोच करना, कॉल करना, मैसेजेस करना, या आप कहीं पर कुछ काम कर रहे हैं तो वहां पर फेक आईडीज बना करके बकवास की बातें करना या बकवास की बातें लिखना, या कुछ ऐसा कोई ऐसा इंसान एक्स लवर एक्स पार्टनर होने का क्लेम करना वो था नहीं, और ना ही आपके साथ कुछ इस तरह का उसका कोई कनेक्शन बना था। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके सिंपैथी गेन किया या बहुत ज्यादा रोना गाना करके इमोशनल ड्रामा करके आपका अटेंशन सीख किया, एंड देन उसने एक क्लेम कर दिया, एक रूमर फैला दिया कि ओ माय गॉड दिस पर्सन इज इन लव विथ मी। पर ऐसा कुछ था नहीं, लिटरली ऐसा कुछ नहीं था। उस इंसान ने केवल माइंड गेम्स खेले आपके साथ, आपके इमेज को खराब करने के लिए, आपके इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी को डाउन करने के लिए। ऐसा कोई लवर था या ऐसा कोई फ्रेंड का टॉक्सिक सा ग्रुप था जिसने आपको इतना मेंटली बुली किया कि आप कभी किसी को फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते हैं, आप कभी किसी के साथ फ्रेंडशिप्स में आना नहीं चाहते। कोई कोई ऐसा पर्सन भी है जो काफी ज्यादा अपने आप को अच्छे रिगार्ड्स में रखता है, तो भी आपको वो इंसान नहीं अच्छा लगता बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा दैट हैपेंड। तो ये एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड काइंड ऑफ सिचुएशन है, और लेट्स सी। अच्छा, तो ये इंसान आपके सक्सेस से बहुत ज्यादा जेलस था। अगर ये कोई स्टूडेंट लाइफ की बात है, कोई इंस्टीट्यूशन की बात है, या कहीं फ्रेंड ग्रुप का बात है, तो ये आपके फ्रेंड्स जो हैं वो अच्छे फ्रेंड्स तो नहीं थे। देवर सम पीपल जिनको लाइफ में कुछ करना धरना था नहीं, उनको लाइफ में टाइम वेस्ट करना था सिर्फ, और दे हैव सीन कि आपके पास बहुत कुछ पोटेंशियल है, तो उन्होंने आपको एक ट्रैप में डालने का प्रयास किया, आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास किया कि आप इस इंसान के पीछे चले जाओ, और उसके बाद फिर जो है आप तो पूरे तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएंगे, आपका पूरा स्टडी से दिमाग हट जाएगा, और फिर आपके नाम को तो खराब करना और इजी हो जाएगा। ऐसा कोई प्लॉटिंग था आपके फ्रेंड सर्कल का। आपको अब समझ आ रहा होगा, या फिर बहुत समय बाद आपको अब याद आ रहा होगा कि अरे यार, इसलिए हम अभी तक किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा हो, बिकॉज ऑफ दैट ट्रॉमा। ठीक है, तो इन लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा आपकी लाइफ में, और इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट की होगी, और वो चीजें थोड़ी सी चली होंगी, बट आपने सब कुछ समझ लिया होगा, सब कुछ पकड़ लिया होगा, एंड देन आपने सब कुछ डाउन कर दिया होगा कि नहीं जी, हमको जरूरत नहीं है आपके ड्रामेबाजियों का, प्लीज गेट लॉस्ट फ्रॉम मी, प्लीज गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, सो फ्रॉम मी। हाँ, तो आपके जीवन में घुसने का प्रयास तो यही इंसान कर रहा था ना, अंग्रेजी का तो हम क्या ही बताते हैं। सो दैट इज वॉट इट इज। तो ये आप तो कभी इस बात को समझ नहीं पाए ना कि ये इंसान जो है अटेंशन सीकर था, और अटेंशन सीकर से भी बढ़कर ये माइंड गेम्स थे। आपको इस इंसान का पर्सनल क्या था, आपकी कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं जो आप बहुत मतलब बिलीव से के बोलते हैं, बहुत ज्यादा अफर्म होकर के बोलते हैं, और उस चीज को ले लेना, उस चीज को उस पॉजिटिव एनर्जीज को अपने लाइफ में भी लाना, उस तरह से बन जाना जैसे आप हो, और उसके बाद फिर इस इंसान का कोई इरादा आपको कमिटमेंट देने का नहीं था। ये इंसान ने आपके साथ ऐसे ही बिहेव किया होगा कि नहीं, आई एम नॉट इन दैट सिचुएशन। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो या बहुत ज्यादा रिलीजियस हो तो भी नहीं, आई एम नॉट लाइक दैट। आफ्टर सम टाइम इसने अपने असली रंग दिखा दिए गिरगिटो वाले, और अब आपके मन में ये गिल्ट वाला मे भी किसी फ्रेंड्स ने और लोगों ने आपके मन में गिल्ट वाला वो फैक्टर डाला था, ये इंसान तो बहुत अच्छा था, ऐसा कैसे हो गया, एंड ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज वो एक गेम प्लान था। वो आपके टॉक्सिक निगेटिव फ्रेंड्स थे जिनके दिमाग में इस तरह की चीजें थी, आपको बुली करने के लिए या आपको बैकस्टैप करने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें प्रिपेयर की थी आपके खिलाफ। अब अगर अगेन ये लोग आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, अगेन ये लोग आपको अपनी पावर में देख रहे हैं, तो ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं या आपको ऐसे सिचुएशन में फिर से डालना चाहते हैं जहां पर आप जो है इन्हीं के बारे में सोचो, इन्हीं के बारे में हमेशा सोचते रह जाए। कोई तो मैनिफेस्ट कर रहा होगा, कोई भी स्पेल वर्क वाला यूज किया जा सकता है आपके ऊपर कि आपका दिमाग जो है डाउन फेज में चला जाए, आप ऐसी कोई बात कर दें जो बिल्कुल ही खराब हो, कुछ ऐसा आप खुद ही कुछ कर लो, अपना कुछ डिलीट कर लो अपने लाइफ से, या समथिंग लाइक दैट कि आप ही कुछ मिस्टेक कर लो बार बार, एंड वो चीजें ना हो पाए, आप आगे ना बढ़ पाओ, आप लाइफ में कुछ अच्छा ना कर पाओ। तो ये सारी चीजें वो लोग कर रहे हैं। जब भी आप आगे बढ़ते होंगे, यू फील लाइक कि नहीं, हमको ये काम नहीं करना, हमको थोड़ा पीछे हट जाना, ये कोई बहुत ही क्लोज पर्सन या कोई वो इंसान जिसने आपका कुछ रख लिया है, मतलब कुछ आपका कोई करियर का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कुछ उसके पास है आपका जो आप यूज करते होंगे, बिकॉज हैंड से रिलेटेड कुछ है, और कहते हैं ना टाइम टाइम रुक जाना या टाइम को ये कर देना, तो वो उस इंसान ने वो सब किया है। ब्लैक मैजिक में बहुत ज्यादा कोई इन्वेस्टेड है, कोई पास्ट का टॉक्सिक लवर है आपका, लवर तो नहीं बोलते हैं उसको,
आपका पूरा का पूरा मतलब करियर खराब हो जाए या आपका लाइफ खराब हो जाए, ये लिटरली इंसान मैनिफेस्ट करते रहता है। इसके पास कोई काम धंधा नहीं है, एकदम बेरोजगार बैठा है इंसान। ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं इस पृथ्वी पर, और इसका यही काम है। इतना फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए आ रहा है बिकॉज आपको अब ये फ्रस्ट्रेशन निकाल देना चाहिए अपने लाइफ से, बिकॉज ये इंसान सच में एक फ्रस्ट्रेशन है और ये आपकी कॉन्स्टेंटली ट्रबल्स ही मैनिफेस्ट करता है। और इसने जो भी मैनिफेस्ट किया होगा अपने लाइफ में और जो भी आपके लाइफ में ये करना चाहता है, ये उसी के साथ हो जाता है बार बार। और इसको लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों नहीं काम करता है। और एक दो बार अगर आपको लग भी रहा है ना इस तरह की चीजें हो रही है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है वो चीज, या आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो पा रहा है, या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही, तो भगवान जी आपको ऐसे फेवर कर रहे हैं कि आप जो गलत कर रहे हैं उस चीज को आप करेक्ट कर लो एंड आप अच्छे से अपने काम पर लग जाओ। और वो जो बार बार कर रहा है कॉन्स्टेंटली, वो उसके साथ तो हो ही रहा है। सो अगर कुछ ऐसी ऊपर नीचे की चीजें होती हैं आपके साथ जो आपको लगता है कि अरे अचानक से मैंने क्या किया, तो वहां पर ये है कि जो उस इंसान से इन्फ्लुएंस्ड आपका माइंड काम करता है, वो चीजें आपके लाइफ से जानी है, और तब भगवान जी उसको अलाउ कर देते हैं कि हाँ चल ये वाला इस पे लग जाने दे, बिकॉज ये वाली चीज जो है इसके लिए सही ठीक नहीं है। सो ये हो रहा है आपके साथ, जब भी आप आगे जाना चाहते हैं समथिंग लाइक दैट हैपेंस एंड और ये हो जाता है। और आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज आपको पीछे की तरफ खींचती है, कोई चीज ऐसी है जो आपको आगे जाने से रोक रही है, तो ये उनकी मैनिफेस्टेशंस हैं, ये इनकी एनर्जीज हैं जो आप कैच कर ले रहे हैं। अब आपके लिए भगवान क्या बोलना चाहते हैं? आपको तो सब कुछ पता ही था, बहुत लंबे समय से आप ये सब एंटरटेन कर रहे थे ताकि एक दिन पे आप जो है आपको सबूत मिल जाए कुछ और आप इनका बिल फाड़ दें इनके सर पर। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है आपके आसपास, एक दो दिन में आप ऐसा फील करेंगे कि आप बहुत रिलीफ हो गया, आपका दिमाग एकदम शांत हो गया। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ करने का मन कर रहा है ना कि रिलेशनशिप्स को लेकर के अच्छा नहीं होता है, मैरिज नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो बहुत सावधान हो जाना, बिकॉज कुछ ऐसे फ्रेंड्स आपके हो सकते हैं जो बहुत ही दुष्ट प्रकार के हैं और आपके दिमाग को ओवर पावर करना, आपके लाइट शाइन को छीनना, आपको मूडियल बना देना, जिद्दी कर ऐसे एटीट्यूड में डाल देना जहां पर आपका जो ये रियल नेचर है, जो आपका ब्यूटीफुल नेचर है, वो एग्रेसिव हो जाए, आपकी जो ब्यूटीफुल एनर्जी है वो एग्रेसिव हो जाए। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है आपके आसपास में जिसको आप अपने साथ रखते हैं और उस इंसान को ये बात अच्छे से सेंस हो रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू, कुछ तो आपके साथ नेगेटिव किया जा रहा है जिसके कारण ही आप इस तरह से परेशान हो रहे हैं। और ये कोई ना कोई आपके क्लोज रिलेटिव्स या इस तरह के लोगों का कुछ मैनिफेस्टेशन हो सकता है और वो इंसान आपको यही बात बताना चाहता है कि पूरी पावर से अपनी प्रोटेक्शन करो, अपने आप को बचाओ, बिकॉज कुछ लोग लिटरली आपका डाउनफॉल ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके फैमिली रिलेटेड कुछ चीजें हैं, फैमिली से भी कुछ इश्यूज हैं आपके, तो ये लिटरली कुछ लोग हैं, आपके फ्रेंड्स की बात हो रही है कि उनसे सावधान रहो, आप सतर्क रहो, एकदम सावधान रहो, बिकॉज ये वो लोग हैं जो आपके बहुत लंबे से, आपको पता होगा ऐसे फ्रेंड्स के ग्रुप में आप बहुत खराब टाइम देख आ चुके हैं या आपको डिप्रेसिंग सा कुछ टाइम देखने को मिला होगा, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको डिप्रेशन में, एंजाइटी में डालना चाहते हैं बिकॉज ऑफ योर प्योर एनर्जी। और ये लोग आपके पास्ट लाइफ के कुछ एनिमीज हो सकते हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं। अब इनका कर्मा क्या है? इनका कर्मा है कि आप इनको पहचान जाएंगे, आप इनको समझ जाएंगे और नेक्स्ट टाइम से जब भी आपके दिमाग पे कुछ भी इस तरह की चीजें होंगी तो ये अपने लाइफ में देखेंगे कि उनके ऊपर मैनिफेस्ट हो गया। अगर किसी ने आपके लव लाइफ के लिए कुछ बड़ा खराब मैनिफेस्ट किया था, आप देखेंगे उसकी मैरिज होते होते रुक जाएगी, समथिंग विल हैपन कि कुछ होते होते ना वो चीज रुक जाएगा। वाई? बिकॉज उसने ये काम किया था आपके साथ, तो यही चीज उसके साथ भी होगी। इसने लिटरली मैनिफेस्ट किया था कि ऐसा ऐसा होगा और ये चीज रुक जाएगी। सो उसके साथ भी यही होने वाला है कि ऐसा ऐसा होगा और ये चीज रुक जाएगी। इसके अलावा कुछ ने ये मांग लिया था कि आपका जो भी करियर है, जिस भी काम में आप एक्सपर्ट है ना, वो काम आप एक्सपर्टीज से तो कर ना पाए, जिस चीज में आप बहुत बढ़िया है, जिस तरीके से आप बोल पाते हैं अच्छे से, उस तरीके से आप उसको बोल ही ना पाए। एंड आप जब भी बोलने जाए अपने आप पे आपको गिल्ट आ जाए, आपको शेम आ जाए, एंड देन वो चीज आप खुद ही कॉल आउट कर लें, आप हटा लो, कुछ और करने चले जाओ। तो इस इंसान के साथ ऐसा हो सकता है कि बोलते बोलते इंसान कुछ ऐसा स्पीच में ही बोल जाएगा कि इसको बहुत डिफेम मिलेगा उस चीज से, बिकॉज स्पीच से स्पीच का कनेक्शन बन गया ना। तो इंसान में भी कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म से दे विल डू समथिंग जहां पर वो एम्बेरस्ड हो जाएगा बहुत ज्यादा, और उसकी लिटरली उसका जो भी नाटक नौटंकी है वो कॉल आउट कर दिया जाएगा कि अरे ये क्या बकवास था, क्यों बोला आपने इस तरह की बात। तो ये इस तरह से वो चल सकता है। जिस इंसान ने ये मांगा था ना कि आपकी जो प्रोस्पेरिटी है वो छीन जाए, आपकी जो लाइट है वो छीन जाए, जो आपका है, लाइक समथिंग लाइक दैट, वो हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट कर जाए इन सम वेज, तो इस इंसान की लाइफ में मैनिफेस्ट तो करेगा, पर वो चीज जो बिल्कुल इसके अपोजिट है, जो इसके रिलेशंस में नहीं है, जो इसके दूर दूर तक इसके कैच में भी नहीं है, वो
अपोजिट डायरेक्शन में मैनिफेस्ट करेगा और फिर इस इंसान को असली में पता चलेगा कि ये इंसान कौन था या कौन है। मे भी कुछ ऐसी चीजें मैनिफेस्ट कर जाए जो उसके इमेजिनेशन से बिल्कुल उल्टी हैं। कुछ लोगों ने ये मांग रखा है कि आप अपने जीवन में कभी भी खुशियां ना देख पाए, हमेशा सैड जोन में रहो, सैडिस्टिक जोन में रहो, कभी आप खुश ना हो पाओ, कभी आप अच्छा कुछ मैनिफेस्ट ना कर पाओ। तो आप देखिएगा कि इस इंसान के जीवन में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट हुआ और वो खत्म हो गया, लिटरली वो हुआ और वो खत्म हो गया। तो जिसके भी लाइफ में ऐसा कुछ होना कि उसके लाइफ में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट हुआ और एकदम तुरंत खत्म हो गया, तो मान के चलना कि इन्होंने ही सारा कांड किया होगा। तो ये आप इनके पापों का जो है घड़ा बहुत ज्यादा भर चुका था और इसको फोड़ना बहुत जरूरी था। तो इन लोगों ने जो भी कांड किए हैं बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं और ये लोग आपके साथ डाउन बहुत डाउन सिचुएशंस में जा रहे हैं। ये जो भी लोग थे जिन्होंने भी इस तरह की हरकतें की थी वो आपके सामने आ सकते हैं और आप इनको पहचान सकते हैं कि अच्छा ये लोग थे जो मेरे साथ इस तरह की घटिया हरकत कर रहे थे। और आप लिटरली हर तरह के भ्रम से बाहर निकल जाएंगे कि अच्छा ये लोग थे जो लोग अच्छे अच्छे बन रहे थे बट मेरे साथ ही गलत व्यवहार कर रहे थे। भगवान आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं कि आगे से इस बात को ध्यान में रखना कि राम जी के भी हाथ में एक धनुष है और धनुष बाण वो भी रखते हैं। आप भी अपने साथ में कुछ इस तरह का रखो कि कोई भी आपके साथ बकवास करने का प्रयास करे या कुछ निगेटिव करने का प्रयास करे तो आप उसको समझा दो अच्छे से कि क्या होता है, अच्छे से समझा दो उसको। और कोई ऐसा इंसान हो सकता है ना जो आपकी क्रिएटिविटी से इतना जलता हो या इतना ज्यादा उसके अंदर ईर्ष्या हो सकती है कि उसने आपकी लाइफ में आपके फेस रिलेटेड टू योर फेस एंड योर फेम इस पे दाग लगाने का प्रयास किया। तो होगा ये कि जिसके लिए इन्होंने किया वो इंसान आपके लाइफ में होगा एंड ये दाग इन्हीं के चेहरे पर लगना है, बिकॉज ये कोई और इनके लाइफ पे लगाने वाला है, कोई इनके पार्टनर ही हो सकते हैं पास्ट वाले जो इनके स्टैम्प लगा दिए कि आप जो है इसी के पात्र हैं। आप जो है ऐसे इंसान के साथ रहिए जो आपके जैसा हो, आप किसी ऐसे इंसान के साथ मत रहिए जो आपके जैसा नहीं हो। तो ये आपके साथ होने वाला है, दैट इज मतलब आपको जस्टिस मिलने वाला है।